तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह अपडेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला अपडेट है, क्या बाइनांस में लिस्टेड होने के बाद पाई कॉइन रॉकेट की तरह आसमान में उड़ेंगे? डस्टबिन पाई कॉइन के प्राइस क्या आसमान छूने लगेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पाई बाइनांस में लिस्टेड होते ही अपना प्राइस को अप कर लेंगे? साथ ही साथ ये भी सवाल है, क्या कोई बाइनांस के पास तरकीब है प्राइस इंक्रीज़ करने का? ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, इनके बारे में बात करेंगे। दूसरा अपडेट जो हमारे पास है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे इकोसिस्टम को लेकर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीसरा अपडेट है हमारा खास करके 20 मिलियन पाई परचेज के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। आज तक पाई कोई भी काम किए हैं आपको बिना बताए किए हैं, आपको बिना सूचना के किए हैं। चाहे लॉन्च का हो जाए, चाहे मैनेट टू माइग्रेट हो जाए यानी माइग्रेशन का हो जाए, चाहे आपका लिस्टिंग को हो जाए, चाहे इनके यूटिलिटी सर्विस के बारे में हो जाए, लेकिन पहली बार इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट हो रहा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 मई को हम जो है अपना इकोसिस्टम को रिवील कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इसका क्या है मतलब साफ है कि जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं उन सारे चीज़ों को इकोसिस्टम में ऐड किया जा रहा, जिसके कारण ये करना पड़ रहा। दूसरा, बाइनांस में लिस्टिंग को लेकर भी कोडिंग किया जा रहा। हालांकि कब होंगे अनाउंसमेंट इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बारे में अभी से ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में बाइनांस में भी लिस्टेड होंगे एज ए पॉसिबल। अब सवाल आता है कि क्या बाइनांस में लिस्टेड हो जाने के बाद पाई का प्राइस रॉकेट की तरह आसमान छुएंगे? तो हम आपको बता दें, पाई का प्राइस रॉकेट की तरह आसमान छुएंगे नहीं, क्योंकि बाइनांस के पास कोई भी ऐसा तरकीब नहीं या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा वहाँ पे खास करके कार्य नहीं जिससे हम कह सके कि पाई की प्राइस वहाँ पे आसमान छुएंगे। क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारे कॉइन जो है बाइनांस में लिस्टेड है, लेकिन उसकी प्राइस अप जाते फिर डाउन गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्राइस हो सकता है, लेकिन ये जो बाइनांस में लिस्टेड हो जाने के बाद लोगों के सपने हैं कि BTC को टक्कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। BNB को टक्कर देंगे, मुझे लगता है ये भी पॉसिबल नहीं है। ETH को अगर देंगे तो ये भी पॉसिबल वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, इतना ज़रूर, अभी के प्राइस में थोड़ा सा उछाल ज़रूर आएंगे। बाकी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाई, सिद्रा और डॉलर सेल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट 20 मिलियन पाई परचेज के बारे में। देखते हैं कि किसने आखिरकार 20 मिलियन पाई परचेज किए हैं। वेल के नाम के एक यूज़र्स हैं जिसने 20 मिलियन पाई सिक्के खरीदे हैं। पाई नेटवर्क बिटकॉइन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा। अगर हम नीचे देखें तो लिखा हुआ, कई लोगों का मानना है कि सप्ताह के अंत तक इस बार सिक्के का जो प्राइस है $1 को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े संख्या में इन्वेस्टर आ रहे हैं। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े निवेशक पाई नेटवर्क के पाई कॉइन की भारी मात्रा में ख़रीदारी कर रहे हैं, जिससे पाई एक्सचेंज पर आपूर्ति जो है हो रही है। मतलब जितना वहाँ पे पाइन उससे ज़्यादा परचेज हो रहे हैं। इसलिए मानना है कि आने वाले समय पे इसका प्राइस बढ़ सकता है। लोग इसलिए भी ख़रीद रहे हैं, सबका मानना है कि एक मौका है, क्योंकि हमने एक मौका गंवा दिया है बिटकॉइन 2011 का। अगर हम OKX में देखें तो बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर OKX में एक व्यक्ति ने 20 मिलियन पाई $14 मिलियन से परचेज किया है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसी के कारण आपने ये भी देखा होगा कि 2 दिन से पाई का प्राइस अप हो रहा है। क्या कारण है? यही कारण है, क्योंकि जब इन्वेस्टर आएंगे प्राइस इंक्रीज़ होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाई के पास आ रहे हैं। इकोसिस्टम आने के बाद पता चल ही जाएंगे।